नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सैलरी पैकेज वाले एक नए रूल की, जिसमें हम आपको ए टू जेड सभी जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में देंगे। तो अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 2026 की शुरुआत में ही आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा मिला है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के डीएफएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस ने 14 जनवरी 2026 को एक नया सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। इसमें आपको टोटल 12 पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक हैं, उससे सिर्फ जो पहले बैंकिंग सुविधाएं मिलती थी वो ही नहीं, बल्कि आपको 2 करोड़ रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। इसके अलावा परमानेंट डिसेबिलिटी कवर अब भी मिलेगा और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि लोन पर भारी छूट भी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे ऑफिशियल लेटर की एक-एक बात को अच्छे से समझेंगे कि सभी सेक्रेटरीज को जो भेजा गया है, इसमें एक्चुअल में लिखा क्या गया है। आप सभी को बता दूं कि इस पैकेज को देश के सभी 12 जो पब्लिक सेक्टर वाले बैंक हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो 12 पब्लिक सेक्टर वाले बैंक हैं, वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक जिसे पीएनबी कहते हैं, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है कैनरा बैंक, पांचवा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, छठवां है बैंक ऑफ इंडिया, सातवां है इंडियन बैंक, आठवां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नौवां है इंडियन ओवरसीज बैंक, 10वां है यूसीओ बैंक, 11वां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और 12वां है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये हमारे 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हो जाएंगे, जो कि अगर आपने इन बैंक्स में खाता खुलवाया है अपना सैलरी अकाउंट, तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कि इस पीडीएफ में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके हम अब सारी चीज़ें समझते हैं और सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये 16 जनवरी 2026 को आया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यानी डीएफएस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें हमने बताई थी कि डीएफएस के द्वारा 14 जनवरी 2026 से ये सैलरी अकाउंट पैकेज सभी सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए लागू किया गया है, जो कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा ही ये पैकेज की लॉन्चिंग हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या-क्या एक्स्ट्रा हमको बेनिफिट मिलने वाले हैं जो पहले नहीं मिला करते थे। ये जो पैकेज है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यानी कि एक जगह आपको सभी चीज़ें मिलेंगी अगर आप इन बैंक्स में अपना सैलरी अकाउंट चलाते हैं। इन 3 में हिस्से में बैंकिंग जैसे कि लेन-देन जिसे कहते हैं, इंश्योरेंस और जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये सारी सुविधाएँ मिलेंगी। तो ए टू जेड हम सारी चीज़ें इसमें समझते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि ज़ीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट विथ एनहांस फैसिलिटी, मतलब कि अगर आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, तो अगर आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस रखना मजबूरी नहीं होगी और सभी सुविधाएँ आपको ज़ीरो बैलेंस में भी मिल जाएँगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ लिखी गई है फ्री ट्रांज़ैक्शन के लिए कि जो आरटीजीएस है, एनईएफटी है, यूपीआई है या फिर चेकबुक की जो फैसिलिटी है, वो भी आपको पूरी तरह से बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इसमें भी आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ लिखी हुई है कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ हाउसिंग, एजुकेशन, व्हीकल एंड पर्सनल लोन। जो भी हाउस लोन होता है, होम लोन जिसे कहते हैं, एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है या फिर पर्सनल लोन है, तो इसमें आपको बहुत कम रेट पे लोन मिल जाएगा, लोन के रेट में कंसेशन भी मिल जाएगा। इसके बाद है वेवर्स ऑन लॉकर रेंटल एंड लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। जो आपके लोकल रेंटल एंड जो लोन की प्रोसेसिंग फीस रहती थी जब आप लोन लेते थे, तो वो भी बिल्कुल ज़ीरो कर दी जाएगी। अगर आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट इन बैंक्स में है, तो आपका जो लोन की प्रोसेसिंग फीस लगती थी वो भी नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद अगला है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो कि 1.5 करोड़ तक का मिलेगा। इसके बाद अगला है एयर एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस, वो आपको 2 करोड़ रुपए का मिल जाएगा। और जो परमानेंट या फिर टोटल एंड पार्शियल डिसेबिलिटी है, कवर अप उसका मिलेगा आपको 1.5 करोड़ रुपए तक का। अगली चीज़ है टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट अप टू 20 लाख विथ एडिशनल टॉप अप फैसिलिटी, यानी कि जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें भी आपको 20 लाख तक का कवर अप मिलेगा और इसे आप अपने खुद के पैसे देकर बढ़वा भी सकते हैं। इसके बाद अगला है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर सेल्फ फैमिली विथ बेस प्लान एंड एडिशनल टॉप अप फैसिलिटी। तो इसका मतलब है कि जो भी एम्प्लॉय और उसके परिवार के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जो प्लान दिया जाएगा, जिसमें बेस प्लान के ऊपर एक्स्ट्रा कवर अप की भी सुविधा दी जाएगी अगर आप उस बैंक से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो। इसके बाद अगली चीज़ है इनहेंस बेनिफिट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। जो पहले डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे हमको छूट मिला करती थी, उसके अलावा भी नॉर्मल जो कार्ड्स होते थे हमारे पास, उससे भी ज़्यादा हमको फ़ायदे दिए जाएँगे। ऑफ़र्स और लिमिट भी इसकी बढ़ाई जाएगी। तो ये इतने फ़ायदे थे जो कि हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन सभी को मिलेंगे, जो रेलवे एम्प्लॉय हैं
और जो आर्मी वाले होते हैं और जो एसएससी में होते हैं, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जितने भी आते हैं। और बाकी जो जानकारी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, 12 जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं। अब कौन-कौन से वो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। बाकी देखो, बैंकों को बोला गया है कि वो हर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर ऑन साइट कैंप, यानी कि उनके कार्यालय में ही एक कैंप लगाएँ और एम्प्लॉय को समझाएँ कि किस तरह से आपको ये अकाउंट खुलवाने से आपको फ़ायदा दिया जाएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में बताएँ। क्योंकि जो पहले के एम्प्लॉय हैं, वो कुछ इतना अवेयर नहीं रहते इन सारी चीज़ों को लेकर, तो ये सारी चीज़ें कैंप लगाकर बताई जाएँगी। हर विभाग को अपने पोर्टल या इंटरनेट वेबसाइट पर इसके बैनर लगाने के लिए भी कहा गया है, ताकि सभी लोगों को बैनर के द्वारा, जो इसको प्रमोटिंग कहते हैं, प्रमोट होकर ये सारी चीज़ें पता चल पाएँ और वो भी इन सभी चीज़ों का लाभ ले पाएँ, अगर अदर बैंक में किसी में वो खाता खुलवाए हुए है तो। तो बाकी नीचे यहाँ पे दी गई हैं जितनी भी ऑल जो सेक्रेटरीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पूरी 85 हैं, एक-एक करके सभी का नाम लिखा गया है। उन सभी को ये भेज दिया है, जो डिफेंस होती हैं, फाइनेंस होती हैं, रेलवे होती हैं, इन सभी के लिए भेज दिया गया है कि ये जो चीज़ें हैं अपने एम्प्लॉय के लिए अवेयर करें। तो डिफेंस, फाइनेंस, रेलवे से लेकर नीति आयोग और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी तक सब शामिल हैं। मतलब पूरे देश के हर कोने में काम करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये फ़ायदा दिया जाएगा। वो सभी लोग इनका फ़ायदा ले सकते हैं, जितने भी यहाँ पे सेक्रेटरीज़ हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले से हैं। धन्यवाद।